यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। भाई आज बात करेंगे हम जो ये 10,000 वैकेंसी निकली हुई है राजस्थान में, उनसे रिलेटेड जो पूरी चीज को समझेंगे। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, कितनी सैलरी रहेगी और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। भाई देखो, एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखो लाइक और शेयर कर दो, ये कहने की बात नहीं होनी चाहिए। देखो देखो चैनल का है ना उद्देश्य क्या है कि भाई आपको ज्यादा से ज्यादा देखो अवेयरनेस जो जॉब के प्रति, चाहे वही देखो भाई कॉन्ट्रैक्ट की हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, तो सभी की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना समय समय पर। और देखो इसकी काफी बोल रहे थे बच्चे कि भाई इसकी वीडियो बनाओ, तो इसकी वीडियो बना रहे हैं, तो सारी चीज को देख लेते हैं क्या क्या है। देखो जयपुर 2/11/2022 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। और जो विषय है जो अंग्रेजी माध्यम में जो संविदा पर जो कैडर में 10,000 पदों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे माध्यम से बढ़ने की जो संबंध में, तो ये विज्ञप्ति है। तो इसके देख लेते हैं सारी चीजें क्या क्या है। और इसमें अंग्रेजी माध्यम के जितने हैं वो भरे जाएंगे पद। और इसके लिए आयु जो है ये 27 वर्ष 2022 और 2023 के अनुसार जो राजस्थान के लिए हायर जो टू सिविल द पोस्ट रूल्स ऑफ 2022 के तहत जो संहिता पे रखे जाएंगे अंग्रेजी माध्यम में 10,000 पद हैं ये। और इनके लिए पदों की संख्या के मानो कितना कितना सैलरी मिलेगी, सैलरी के बारे में देख लेते हैं। तो 10,000 सैलरी मिलेगी इसमें। और जो संविदा पर किए जाने वाले जो मनोदय क्या है, ये जो सैलरी है कैसी कैसे रहेगी इसके देख लेते हैं। तो ये एक तरफ तो ये पोस्ट है और दूसरी तरफ है विषय है कौन कौन सा, और ये पदों की संख्या कितने पदों की संख्या होने वाली है, अलग अलग कितनी है, और प्रति जो शिक्षक मनोदय प्रतिमाह कितना होगा, कितनी सैलरी होगी। तो सहायक अध्यापक जो लेवल 1 है इसके लिए देखो 7140 यानी कि 7,140 पोस्ट है। और इसके लिए सैलरी होने वाली है 16,900। तो देखो इसको भरे ना भरे, सैलरी कम है ज्यादा है, दो बिल्कुल ही फिक्स सैलरी मिलेगी। उसकी तरह नहीं है जो पहले जो वैकेंसी निकली हुई है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उसकी उनमें जो तो उसमें क्या है, उसमें जो आपको पर डे के हिसाब से मिलेगी, जितने लेक्चर होंगे, जैसे मान लो 300 रुपए के हिसाब से, लेकिन इसमें फिक्स सैलरी है। और दूसरा पोस्ट है हमारी इसमें सहायक जो लेवल 2 के लिए, इसमें गणित और अंग्रेजी के लिए। इसमें देखो इसकी जो पोस्ट है हमारी जो 1430 है, और इसमें जो 1430 इसके लिए, तो ये टोटल मिला के हो जाती है जो भाई 10,000 पोस्ट हो जाती है। और ये जो इसकी सैलरी भी होने वाली है 16,900, और इसकी भी सैलरी जो 16,900। तो कुल मिला के देखो सैलरी का हो गया, पोस्ट की संख्या पता लग गई। अब देखते हैं आगे क्या है, कैसे कैसे होगा, तो क्या प्रोसेस है। तो राजस्थान जो कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग्स ऑफ द सिविल पोस्ट 2022 के अंतर्गत जो सभी जो सहायक अध्यापक के अनुसार अवधि पूरी करने के लिए पदनाम जो ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा। तो इसमें जो 1 वर्ष जो 9 वर्ष की अवधि होगी जो ये पोस्ट है, तो इसके लिए 9 वर्ष, यदि 9 वर्ष तक अगर अच्छे से काम कर लेता है तो उनके आगे विचार किया जाएगा उनके लिए। तो ये प्रतिशत की दर से जो होगा वो 100 रुपए के पूर्णकालिक निर्धारित किया जाएगा। और इसमें जो फिर उसके बाद जो 9 वर्ष के बाद जो मिलेगा आपको वो 29,600 रुपए मिलेंगे। तो ये सारी बहुत अच्छी न्यूज है। जो मान लिया नहीं है, जिसका हो रहा है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है आज की बेरोजगार के टाइम में, तो सही अच्छा है। देख, और जो रूपांतरित जो ये हमारे रूपांतरित महात्मा गांधी विद्यालय के शिक्षकों के पद करने में सूचना, तो जो महात्मा गांधी जितने भी विद्यालय हैं उनसे रिलेटेड हैं जो अंग्रेजी माध्यम के हैं। और शिक्षकों की संख्या जो 50% कम हो, तो यहाँ पे अंग्रेजी माध्यम के जो पढ़ाने हेतु चयनितों के लिए जहाँ पे जो 50% से कम हो, और वहाँ पे भी जो चयनीकरण जो प्राथमिकता किया जाएगा उनको, और भर्ती किया जाने के लिए जो निर्धारित किए जाए स्तर पर जो पदवार को विषय अनुसार उनको जो विद्यालय चिन्हित करने के इस प्रकार किया जाएगा कि वहाँ 50% के माध्यम से चिन्ह हो, तो जो चयनित उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए क्या है, नियुक्ति की पदवार योग्यता क्या क्या है, तो इसके लिए नियुक्ति देख लेते हैं। उसके लिए सेवा में सम्मिलित जो पद, उसकी जो वांछनीय न्यूनतम योग्यता जो अधिकारी का विवरण इस प्रकार है। तो राजस्थान शिक्षा एवं राज्य अधिनियम सेवा 2021 की जो सूची सेकंड के लिए अध्यापक और जो पंचायती राज के लिए 1966 सम्मिलित पद के लिए महात्मा गांधी विद्यालय के अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 से 10 तक 10 वर्ष के लिए संचालित वर्ग जो है, और इसके लिए देख लेते हैं पदनाम और शैक्षिक योग्यता क्या है अंग्रेजी माध्यम, और नियुक्ति अधिकारी कैसे कैसे होगी। तो सहायक अध्यापक और जो इसमें लेवल जो सेकंड और जो अंग्रेजी और गणित के लिए होगा, तो इसमें सहायक जो इसमें अर्हता है जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो न्यूनतम 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। अंग्रेजी और जो गणित की जो संबंधित किसी भी जो वैकल्पिक विषय की जो अंग्रेजी माध्यम से स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें गणित हो या फिर इंग्लिश हो। तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। और जो इसमें जो दूसरी जो है इसमें रखी गई है जो योग्यता, और बैचलर ऑफ द एजुकेशन बीएड हो, और जो एजुकेशन और प्लस जो रीट लेवल हो, तो रीट का जो फर्स्ट, अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट लेवल का, और सेकंड है तो सेकंड लेवल का, इस तरह से रीट का जो है। तो इसमें जो ये हो गया। और जो सहायक अध्यापक जो लेवल प्रथम के लिए
इसमें जो 50% के साथ जो अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किया जाना चाहिए, और इसमें डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, जो बी जो इस तरह से मिलेगा, ये बीटीसी जो है उसको देखने को। तो रीट लेवल के लिए, और इसमें जो रीट का लेवल 2 का होना चाहिए, फर्स्ट के लिए फर्स्ट का, सेकंड के लिए फर्स्ट का। तो ये जो रीट इसमें कंपलसरी कर दिया गया है। तो उसमें तो भाई, और जो इसमें जो विभाग क्या हो सकता है अनुसार इनको जो घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि भी बिल्कुल फिक्स है, नहीं, इनको जैसे चाहे तो गवर्नमेंट, तो विभाग चाहे तो इसको घटा सकता है या बढ़ा सकता है, इनको इंक्रीमेंट कर सकता है। तो इस प्रकार की जो संविदा पर रखे गए शिक्षकों की इस प्रकार की क्षतिपूर्ति हकदार नहीं होगी। तो कोई भी इस तरह का जो मान लो उनको कोई भी क्षति होती है, कोई भी उस तरह के जो हकदार नहीं होंगे, ये इसमें साफ साफ लिखी गई है ये बातें। वो संविदा नियुक्ति का तरीका क्या है, समस्त पदों को जो जिलेवार जो गणना, जिलेवार उनकी गणना की जाएगी। विवादाध्यक्ष पर जो उनकी जो केंद्रित विज्ञप्ति के प्रसार के अनुसार जो पात्र जो व्यक्ति को ऑनलाइन, वो देखो इसमें सबसे बढ़िया बात है, ये ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन नहीं होगा उसकी तरह। जो विद्या जो कन्या जो चल रहा है, दूसरी भर्ती जो चल रही है लगभग 93,000 के आसपास की जो भर्ती है, तो उसमें वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन उसमें क्या है, वो स्कूल में जाके फॉर्म भरो, ये वो, तो इसमें क्या बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होने वाली है। तो जिसको करना है अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आवेदन पत्र जो उसके पदों की हेतु नियुक्ति जो अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाएंगे, और जो आवेदन पत्र को के लिए वांछित दस्तावेज और नियुक्ति अधिकारी स्तर पर जो की जाएगी, और जो पात्र की गई जो अभ्यर्थियों की जो वरीयता निर्धारित की गई, जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 75% और न्यूनतम जो 25% जोड़कर जो प्राप्त अंकों के आधार पर जो जिला स्तर पर की जाएगी, जो मेरिट लगेगी इस तरह से लगेगी 70% और जो 25% का वेटेज देके। तो ये हमें न्यूनतम आयु जो शरणार्थी की जो कम से कम नीचे रखी गई है। तो और यहाँ पे जो सामने जो न्यूनतम शैक्षिक अधिक से अधिक होंगे, जैसे मान ले कोई भी है, सपोज करो 2 बंदे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, तो पहले देखा जाएगा किसकी एज ज्यादा है। फिर अगर एज वाला भी मान लिया सेम एज के, मान लिया सेम सपोज करो 92 का है बर्थ, तो या फिर 92 का है, तो 92 के पे फिर देखेंगे कि भाई उसकी जो अंक किसके ज्यादा हैं, तो जिसके भी पॉइंट में या जो दशमलव में जिस तरह से भी अंक ज्यादा होंगे, तो उसको जो हम जो प्रीफरेंस दे देंगे। इसमें यह लिखा गया है आयु की समान अंक होने पर, जो मैंने बता दिया यही है। तो राजस्थान जो कांस्टेबल जो हायरिंग पोस्ट 2022, इसमें जो विभाग को जो 10 के जो प्रावधान का पालन करना सुनिश्चित किया गया है, और इसमें सूचित रिक्तियों के आधार पर की जाएंगी। जितनी रिक्ति होंगी वहां पे जो गणना अधिकारी का जो परिक्षेत्र में वहां पे जो जितनी भी वैकेंसी खाली होंगी उसके हिसाब से की जाएगी। और जो संविदा आधार पर जो नियुक्ति जो पद हेतु जो अधिकारी द्वारा दी जाएगी, और लेवल जो, हाँ देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ, ये नहीं है कि भाई देखो एक तो कि तुम कहीं भी जाओ कि बने, इसमें जो शहरों में तुम्हारी पोस्टिंग नहीं होने वाली, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में होगी, जितने भी विलेज है उसमें होगी इस तरह, क्योंकि वहां पे जो महात्मा गांधी के इस तरह के जो स्कूल मिलेंगे। और संविदा के आधार पर जो नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक या उससे अधिक अवधि के लिए जो परियोजना समाप्त हो जाने से पहले जो की जाएगी, और यहाँ पे जो इसको बढ़ाया जा सकता है, कोई और आ जाता है तो उसको इस तरह से, तो ये जो है, तो इसमें देखो एक लंबा टाइम पीरियड अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव बात 9 वर्ष के कह रहे हैं, और 9 वर्ष तक कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद 26,900 आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें देखो आपके पास अच्छा वो है जो मान लिया करना चाहता है, और जिसका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, तुम्हारे हाथ तो कोई पकड़ेगा नहीं, तो जो होता है तो दूसरी जगह मूव कर जाओ। संविदा के आधार पर दिए गए शिक्षक एक से पद दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं होंगे। तो याद रखने वाले में ट्रांसफर नहीं होंगे। तो चाहे कि भाई मैं सपोज करो इस गांव में हूं और मेरा गांव ये पड़ता है, तो मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर लूँ या म्यूचुअल ट्रांसफर कर लूँ, ऐसा बिल्कुल भी इसमें साफ साफ लिखा गया नहीं होने वाला ट्रांसफर। आयु तथा समान विशिष्ट आधार पर राजस्थान सिविल सेवा संविदा पर रखे जा रहे नियम 2022 के जो प्रावधानुसार होंगी, जितने भी होंगे, ये जो हमारे जो राजस्थान के जो सिविल सेवाओं की संविदा पर जो नियम 2022 के पदानुसार सारी चीजें लिखी गई है। और संविदा पर नियुक्ति का कर्मियों का जो व्यक्तित्व तो वरीयता व्यक्त क्या 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 होगा, तो इसमें जो सहायक अध्यापक लेवल 1 और जो प्रथम के लिए जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम, और जो राजकीय अंग्रेजी माध्यम के लिए विद्यालय के लिए 0 से 1 से 5 तक के विद्यालय जो शिक्षक कार्य के लिए मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें को तो उन्हें उसमें देखो जो अभी 93,000 भर्ती हो रही है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जाएगा कि सपोज करो पोलियो में ड्यूटी लगा दी या अलग ड्यूटी में लगा दी या चुनाव में लगा दी, लेकिन इनको इस तरह का दिया जाएगा। तो दूसरा है हमारा जो प्राचार्य द्वारा जो समय समय पर सौंपे गए कार्य, जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा जो अपने कुछ काम दिए जाते हैं तो उनको सौंपते हैं। तो ये भी तो इससे बहुत ज्यादा देखो, एक तो बना के चलनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। जहां तुम बना के नहीं चलो, जहां थोड़ा सा उसने लिख दिया तो आप वो देखो जॉब से हाथ धो सकते हो। तो ये सारी चीजें अगर मैनेज कर सकते हो तो देखो भरना फॉर्म। और दूसरा है सहायक अध्यापक लेवल सेकंड, तो अंग्रेजी माध्यम और गणित के लिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी तथा राजकीय माध्यम के लिए ये हमारा 6 से 8वीं तक के लिए गणित और शिक्षक के लिए जो शिक्षक मूल्यांकन का कार्य करना होगा। और साथ ही साथ जो
जो विशिष्ट कार्य भी होंगे वो, और समय समय पर जो किए जाने वाले जो प्राचार्य काम है वो सारे देखने को आपको मिलेंगे, ये दिए जाएंगे। और यह जो स्वीकृति वित्त और जो विभाग की ओर से की गई, ये है हमारी 27/10/2022 के द्वारा प्रदत्त की गई जो अनुसार की जाएगी। यह है जो समग्र अधिकारियों को अनुमोदित है। तो ये भारतेंद्र जो जैन जो ये शासक उप सचिव जो प्रथम उनके द्वारा ये दिया गया है। तो अब देखो ये सारी चीजें आगे प्रेषित कर दी गई, इतने जो जिसे निजी विशिष्ट प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री महोदय इनको सबको दी गई है। तो और ये टेलीग्राम पे हम जो इसको प्रोवाइड करा देंगे भैया देखो। और डॉक्टर रणवीर सिंह जो है विशेष अधिकारी शिक्षा को जो विशेष अधिकारी शिक्षा जो उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। यदि आपको देखो भाई अगर करनी है जो तो भर दो, कोई दिक्कत नहीं, भरने में कुछ नहीं जा रहा। ऑनलाइन है तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ के सीट सब चीज ऑनलाइन होंगी। सपोज करो आपका यहाँ नहीं आ रहा, आपकी मेरिट ज्यादा है तो आपका दूसरे जगह आ जाएगा, ये तो पक्की सी बात है। इसमें वो नहीं है कि नहीं भाई इसमें इस वाले उसमें भर दिया हमने, इस वाले स्कूल में भर दिया और सपोज करो मेरिट उसकी कम है तो उसका हो रहा है, नहीं ऐसा। इसमें देखो पारदर्शी तरीके से होगा। सही बात तो ये है कि ऑनलाइन है और अच्छा चांसेस है, जो भरना चाहे भर सकता है। और इसमें हाँ जो आपका देखो एक क्वेश्चन था बच्चे पूछ रहे थे कि भाई जो नीट का जो एग्जाम हुआ है अभी उसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरनेट की जो वो है सॉफ्ट कॉपी वो लग जाएगी इसमें, जब हार्ड कॉपी आएगी जब आप प्रोवाइड करा दी जाएगी कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सारी चीज हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई ये आगे आपको सब इन्फॉर्मेशन समझ में आई है ना, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और टेलीग्राम ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप से जितने भी हैं हमारे और उनसे जुड़ जाओ, लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में। और भाई अपनी तैयारी को सुचारू रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।